इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल को घसीटने के फैसले के बाद अब साउथ अमेरिकी मुल्क ब्राजील अब इजराइल को एक और तगड़ा झटका देने जा रहा है। दरअसल ब्राजील ने गजा में इजराइल के जरिए जारी कत्लेआम को लेकर उसके खिलाफ बड़ी बड़ी पाबंदियों का ऐलान किया है। न्यूयॉर्क में ब्राजीलियाई वजीर खारजा माउरो वेरा ने कहा कि ब्राजील इजराइल पर डिप्लोमेटिक, कमर्शियल और मिलिट्री से जुड़े बैन्स आयद करने जा रहा है। ब्राजील की तरफ से हालिया दिनों में ये इजराइल के लिए लगातार दूसरा तगड़ा झटका है। इसी के साथ ब्राजील ने ये वाजे कर दिया है कि इजराइल की मुसलसल कार्रवाइयों को अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा जंग को लेकर यूरोप और कई साउथ अमेरिकी मुल्क लगातार इजराइल पर हमलावर हैं। यूरोप के कई मुल्क आजाद फिलिस्तीन रियासत की मांग कर रहे हैं, वहीं साउथ अमेरिकी मुल्क भी इजराइल से रिश्ते तोड़ रहे हैं और फिलिस्तीन की हिमायत में आवाज उठा रहे हैं। ब्राजील भी इन ममालिक में शामिल है जो लगातार इजराइल पर हमलावर है। गुज़िश्ता दिनों की ब्राजील ने इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का ऐलान करते हुए ऐलान किया था कि वो आलमी अदालत में इजराइल के खिलाफ चल रहे नस्लकुशी के केस में साउथ अफ्रीका के साथ शामिल होगा। इसके बाद इजराइल बुरी तरह बौखला गया था। अब ब्राजील ने एक बार फिर इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेने का ऐलान किया। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक ब्राजील ने कहा कि उसने गजा के सपोर्ट में इजरायली हुकूमत पर कई पाबंदियां लगाने का फैसला किया है, जिससे तेल अवीव के साथ उसके सियासी, तिजारती और फौजी ताल्लुकात टूट जाएंगे। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन पर यूएन की एक मीटिंग से खिताब करते हुए ब्राजीली वजीर खारजा माउरो वेरा ने कहा कि इन सजावार कदम के तहत ब्राजील इजराइल को फौजी सामान की बरामद पर रोक लगा देगा। उन्होंने कहा कि मुल्क ने मकबूजा वेस्ट बैंक में गैर कानूनी कॉलोनियों से दरामद की गई चीजों की जांच शुरू करने का भी फैसला किया है। वियरा ने जोर देकर कहा कि ये वो कानूनी इकदाम है जो कई देश इजराइल के खिलाफ अब उठा सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ब्राजील अब किसी भी तरह की फौजी मदद इजराइल को नहीं करेगा और दूसरे देशों को भी इस किस्म की कदम उठाने की ताकीद करेगा। ये ऐलान मुल्क की जानिब से पहले लिए गए फैसलों के बाद किया गया है, जिसमें इजरायली हुकूमत ने फौजी खरीदारी को मुअत्तल करना, तेल अवीव से अपने सफीर को वापस बुलाना शामिल है। आला सतह के सियासतदान ने आगे कहा कि ब्राजील इजराइल की लगातार बेशर्म रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बेहद हैरान कर देने वाली बात है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ब्राजील जैसा मुल्क इजराइल के खिलाफ इतने बड़े बड़े फैसले ले रहा है। ऐसे में उन अरब ममालिक की गैरत कहाँ मर गई जो फिलिस्तीन गजा के हालात देखकर भी पत्थर दिल बने बैठे हैं, बल्कि फिलिस्तीनी मुहिम से गद्दारी कर रहे हैं। अरबों की फिलिस्तीनियों और गजा से ताजा गद्दारी का एक नमूना दुनिया के सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। द क्रैडल के मुताबिक अरब लीग देशों और तुर्की ने 29 जुलाई को न्यूयॉर्क में यूएन सेशन में एक जॉइंट बयान जारी किया, जिसमें हमास से सरेंडर और गजा पर हुकूमत छोड़ने की कॉल दी गई है। जॉइंट बयान में कहा गया कि गजा में जंग खत्म करने के लिए हमास को गजा छोड़कर जाना होगा। इस बयान में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के जरिए इजराइल पर किए गए घातक हमलों की भी मजम्मत की गई है। ये बड़ी चौंका देने वाली बात है कि इजराइल और अमेरिका जो हमास को खत्म करने के नाम पर फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने के लिए अरब देशों की जुबानें गुंग हैं। लेकिन गजा वालों को इजराइल के जुल्म से बचाने के लिए इजरायली फौज से लड़ रहे फिलिस्तीनी लड़ाका ग्रुप के खिलाफ बोलने की हिम्मत अरब देशों में बहुत है। हमास का गजा छोड़कर जाने का मतलब है कि तमाम गजा वालों का गजा छोड़कर जाना। इसका सीधा मतलब यह है कि अरब देशों की पूरी वफादारी इजराइल अमेरिका के साथ है, ना कि फिलिस्तीन के साथ।